श्रोताओं, काव्य मंजरी 5/8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे इस मंच से मैं कुछ कविताएं सुनाते रहता हूं, लेकिन आज मैं कुछ विचार अपने रखूंगा। इसमें एक बात तो ये है कि नीतीश कुमार का जो इस्तीफा हो रहा है या होने वाला है, समझ में नहीं आता है। बिहार वासी नीतीश कुमार को वोट किए थे। न तो यहाँ हिंदू मुसलमान चलता है और न तो यहाँ कोई और भी मान लीजिए मजहबी नारा चलता है। यहाँ सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग चलता है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि जो पार्टी अधिक से अधिक जातियों को अपने साथ लेकर चलेगी उसकी सरकार बनेगी। यहाँ कोई नारा वारा नहीं चलता, क्योंकि हर जाति के नेता हैं। हर जाति अपने नेता के कहने पर वोट करती है। तो अधिक से अधिक जातियों के नेता अगर इकट्ठे रहेंगे तो उसकी सरकार बनेगी। जो पार्टी अधिक से अधिक जातियों को साधेगी, अधिक से अधिक जातियों को इकट्ठे करेगी, इकट्ठे लेकर चलेगी, उसकी सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार की जो सरकार थी, अच्छा शासन प्रशासन था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातीय संघर्ष नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई अधिक से अधिक लोगों को, युवाओं को नौकरी भी मिल रही थी, लड़कियों को भी नौकरी मिल रही थी और अच्छा से चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ी थी नहीं। ऐसे समय में इस्तीफा देना बिल्कुल समझ में नहीं बात आती है कि आखिर इस्तीफा देने की क्या बात है। कोई भी पहले से कांग्रेसी जमाने से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो केंद्र में मंत्री रहते थे, आवाज भी ऐसा होता है कि केंद्र के मंत्री किसी सूबे के मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित रहते हैं और वो जाकर खुशी खुशी मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी किसी सूबे का मुख्यमंत्री बनना केंद्र के किसी भी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की छोड़कर कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो ऑल इन ऑल होता है, वो किंग ऑफ द स्टेट होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है। तो नीतीश कुमार को कोई प्रधानमंत्री का पद तो मिलने जा नहीं रहा था। अधिक से अधिक कोई भी मंत्री आप बनाए जा सकते हैं, इससे ऊपर तो कुछ नहीं बनाया जाएंगे। तो फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। पहले भी कांग्रेसी जमाने से जैसा कि होते आया है, भागवत झा आजाद बने थे, चंद्रशेखर सिंह बने थे, ये सब तमाम मंत्री रहे थे और मंत्री आते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसा समझ में बात नहीं आ रही है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग में ये बात समझ से परे है, समझ से परे है कि आखिर इस्तीफा देने की नौबत क्या है। भाई आप ऐसे इतने लाचार और कमजोर तो आप नहीं हो गए। दिमागी कमजोरियां ऐसी तो नहीं है कि आप, अरे भाई शासन प्रशासन तो ये अधिकारी चलाते हैं, उसमें सिर्फ आपको निर्देश देने की जरूरत होती है। ज़्यादा भाग दौड़ करने की तो बात नहीं थी। मुख्यमंत्री अब बन ही गए थे, चुनाव हो ही गया था, अब इसमें कुछ करना नहीं था। आप चुपचाप निर्देशित करते रहते अधिकारियों को और शासन प्रशासन चलते रहता। ये ऐसे समय में इस्तीफा देना और समझ में बात नहीं आती है कि ऐसे समय में इस्तीफा देना तो लगता है तर्कसंगत किसी भी एंगल से ये बिल्कुल मूर्खता पूर्ण कदम लगता है कि जेडीयू वालों ने ऐसे कैसे करने दिया। क्या जरूरत थी? ऐसी कोई जरूरत तो थी नहीं।
कितना बढ़िया से शांति से शासन प्रशासन चल रहा था और सरकार चल रही थी, ऐसे समय में इस्तीफा देने की कौन जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, बढ़िया से चलते रहता। आप अगर दिल्ली जाते भी हैं तो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री का पद तो आपको मिलेगा नहीं। कोई अगर मंत्री बना भी दिए जाएंगे तो मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो कुछ होता नहीं। केंद्र में कोई भी मंत्री पद मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं होता। और वो बिहार जैसे सूबे के आप मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से आप करीब करीब 20 सालों से जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा था, सारा फोकस आपका विकास पर था। न तो ज़्यादा हिंदू मुसलमान करना यहाँ है, न तो ज़्यादा जातीय उन्माद में पड़ना है। आप जिस तरह से सरकार चला रहे थे, वो बिहार की जनता पूरी तरह से खुशहाल थी। और खुशहाली तो खुद काम करने से आती है। आदमी काम करता है तो खुशहाल उसका परिवार होता है, वो आदमी खुशहाल होता है। ऐसे समय में उनका इस्तीफा देना तो किसी के भी समझ से परे की बात है। ऐसे समय में जान जाइए कि अब आप जिस भी पार्टी के साथ हैं तो अब कैसे उसके साथ आपकी पट रही है, बन रही है, वो सब तो अंदरूनी बातें हैं। उससे आम पब्लिक को तो कुछ मतलब रहता नहीं। आम पब्लिक को मतलब इसी से रहता है कि कम से कम सूबे में अमन चैन हो, सूबे में शांति बहाल हो, सूबे में सभी लोग कमाते खाते रहें, शांति सद्भाव के साथ जिए। यही तो आम आदमी की कामना रहती है। आम आदमी को और कुछ मिलता तो है नहीं। हाँ, सरकारी सुविधाएं जो होती हैं वो तो जो लेने लायक होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं उनको मिलता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में मुझे लगता है कि इस तरह का फैसला नहीं समझते हैं कि बिहार वासियों के लिए सुखद अनुभूति का फैसला है। इतना मैं खुद अपने से अनुभूत करके बता रहा हूँ कि बिहार वासियों के लिए ये जो फील गुड फैक्टर होता है ना, ये फील गुड फैक्टर नहीं है। नीतीश जी, आप ये समझ लें, इस्तीफा आप दे रहे हैं ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अभी फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब ये समस्या, अब जेडीयू का बनेगा कि बीजेपी का बनेगा, कौन बनेगा, अब ये सब समस्या आप खड़ा कर दिए। इस्तीफा देने की जरूरत ही क्या थी? आप तो बिहार वासियों के लिए सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य पहरुए के रूप में आप सूबे का विकास कर रहे थे, सूबे की तरक्की में आप लगे हुए थे। सारा फोकस आपका विकास की तरफ था। ऐसा नहीं था कि आपका विकास के अलावे भी और कोई एजेंडा था। होता है जो मक्कार होता है, लफाज होता है, उसके और अंदर अंदर बहुत सारे एजेंडे चलते हैं। लेकिन आप तो इतने प्रांजल के हैं, इतने आप ये हैं, कहिए कि प्रांजल प्रकृति के आदमी हैं। आप में तो कहीं कोई अंदर बाहर की चीज है नहीं, आप तो खुली किताब हैं। सब लोग देख रहा है 20 सालों से कि आप किस तरह से बिहार के विकास में लगे हुए हैं। अब फिर ऐसे समय में अच्छा लोगों ने चुनाव में आपको समर्थन भी दिया। अब उनके समर्थन की तो यह अवहेलना हो गई, आपने इस्तीफा दे दिया। ये मैं समझ रहा हूँ कि आप किसी के कहने पर ही दे रहे होंगे, आप खुद से ऐसा निर्णय नहीं लिया होंगे। पता नहीं ये बुढ़ापे की कमजोरी का नतीजा है या क्या है, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं या आपकी क्या सोच रही है इसके पीछे, अब तो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार वासियों के लिए ये खुशहाल अनुभूति का परिचायक नहीं है। अगर मान लीजिए आज बिहार में भले लोग
दबी जुबान नहीं कुछ बोल रहा है। आम आदमी को इससे कुछ लेना देना रहता नहीं कि नेता क्या करते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है आम आदमी का, तो आई एम ऑल्सो ए कॉमन मैन, और जो मैं फील कर रहा हूँ तो हर आदमी वही फील कर रहा होगा कि नीतीश जी का ये जो निर्णय है ये अच्छा नहीं है बिहार के लिए। बिहार के लिए जिस तरह से बिहार वासियों ने उनका एहतराम किया है, उनके लिए ये अच्छा समाचार नहीं है कि नीतीश जी इस्तीफा दे रहे हैं।